वीडियो में हम लोग C++ में डेटा टाइप्स क्या होते हैं इसके बारे में बात करने वाले हैं। अब ये जो डेटा टाइप्स है ये काफी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है एंड इसको समझना हमारे लिए काफी जरूरी भी है। अभी तो हम लोगों ने यहाँ पर बस हमारी C++ की प्रोग्रामिंग जर्नी को स्टार्ट किया है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हम लोग वहां पर काफी सारे प्रोग्राम्स को करेंगे, तो वहां पर हम लोग काफी अलग अलग डेटा के साथ डील भी करेंगे, राइट। तो अभी हम लोग यहाँ पर सबसे पहले ये समझ लेंगे कि डेटा क्या होता है। डेटा मीन्स सम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। हमारे पास अलग अलग तरीके का डेटा होता है। कंसिडर कर लो आपका नाम, ये एक डेटा है, किसी स्टूडेंट की एज, किसी एम्प्लॉय की सैलरी, किसी प्रोडक्ट का प्राइस, तो ये सारी चीजें क्या है, ये डेटा है। और ये जो डेटा है ये अलग अलग टाइप का है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग आपका नाम कंसिडर कर रहे हैं तो ये एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। किसी पर्सन की एज कंसिडर कर रहे हैं तो ये नंबर टाइप का डेटा है, राइट। तो डेटा टाइप क्या होते हैं? डेटा टाइप बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं कि आप जिस डेटा के साथ काम कर रहे हो वो किस टाइप का है। अब ये जो डेटा टाइप्स है ये आगे क्लासिफाइड है, इसे जरा हम लोग समझ लेते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, C++ में डेटा टाइप्स 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड है, प्रिमिटिव, डिराइव्ड एंड यूजर डिफाइंड। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को समझ लेते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर आता है इंट, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन। तो अब ये इंट क्या है? इंट यानी कि इंटीजर। आप लोग इंट के थ्रू इंटीजर टाइप के डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एक वेरिएबल बनाया जिसमें किसी पर्सन की एज को स्टोर किया, या फिर कंसीडर कर ले किसी स्टूडेंट के मार्क्स को आप लोगों ने स्टोर किया। तो ये जो इंट डेटा टाइप है ये रिप्रेजेंट करेगा कि वो जो वेरिएबल आप लोगों ने बनाया है वो इंटीजर टाइप का है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करते हैं फ्लोट डेटा टाइप के बारे में। अब ये जो फ्लोट डेटा टाइप है ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए आप लोगों ने एक वेरिएबल बनाया और उसमें 6.66 इस नंबर को स्टोर किया, तो ये जो नंबर है ये डेसिमल पॉइंट में है, राइट। तो यहाँ पर जब आप लोग इस नंबर को किसी वेरिएबल में स्टोर कर रहे हो, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को, और उसके सामने फ्लोट लिख रहे हो, तो ये जो फ्लोट डेटा टाइप है ये रिप्रेजेंट करेगा कि वो जो वेरिएबल है, वो जो डेटा है वो फ्लोट टाइप का है। जैसा हमारे पास फ्लोट है वैसा ही हमारे पास डबल डेटा टाइप है। अब ये जो डबल डेटा टाइप है ये भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, बट डिफरेंस ये है कि ये कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करता है और कितना प्रिसिशन देता है। तो डबल को आप लोग कुछ इस तरह समझ लो कि जो डबल है वो डबल मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा और एक अच्छा प्रिसिशन देगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कैर डेटा टाइप पे। अब ये जो कैर है इसका मतलब होता है कैरेक्टर, यानी कि अगर आप कोई वेरिएबल बनाते हो और वहां पर कोई भी कैरेक्टर को स्टोर कर रहे हो, तो वो जो वेरिएबल के आगे जब आप लोग लिखेंगे कैर, तो ये कैर जो डेटा टाइप है ये रिप्रेजेंट करेगा कि आपने जो वेरिएबल में डेटा स्टोर किया है वो कैरेक्टर टाइप का है, ठीक है। नेक्स्ट है बुलियन। अब बुलियन में क्या होता है, हमें आंसर मिलता है ट्रू या फॉल्स में। कंसीडर कर लेते हैं हम लोग एक एग्जांपल। मान लीजिए आपकी एज 18 है या 18 से ज्यादा है, तो आप लोग वोट कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग वोट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमारा आंसर ट्रू या फॉल्स में आएगा, ठीक है। तो जब भी हम लोग ट्रू या फॉल्स के साथ डील करेंगे तो हम लोग बुलियन टाइप के डेटा को यूज कर सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर डिराइव डेटा टाइप को समझते हैं। डिराइव डेटा टाइप के अंदर आता है एरे, पॉइंटर, फंक्शन। अब एरे क्या है इसे जरा हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं। मान लीजिए हमें काफी सारा डेटा स्टोर करना है सेम टाइप का, तब यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है एरे का। तो एरे के अंदर आप लोग क्या करते हो, एरे के अंदर आप लोग सिमिलर टाइप के डेटा को स्टोर करते हो। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पॉइंटर्स के बारे में। अब ये पॉइंटर्स क्या होते हैं? पॉइंटर्स आर द वेरिएबल व्हिच स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, जो किसी और वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग फंक्शन पे। अब ये फंक्शन क्या होते हैं? Functions are the block of code which perform some specific operation. अब ये एक ब्लॉक है कोड का जो कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। लाइक आप लोगों को किसी दो नंबर की एडिशन परफॉर्म करनी है, तो आप लोग क्या कर दोगे, एडिशन का एक फंक्शन बना दो, या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है, जो भी ऑपरेशन आप लोगों को परफॉर्म करना है उसके हिसाब से आप लोग फंक्शन बना दोगे। तो यहाँ पर आप लोग कुछ इस तरह फंक्शन को समझ लो। अब ये जो एरे है, पॉइंटर है, फंक्शन है, इन सारी चीजों को हम लोग आगे क्या करेंगे, डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। अभी हम लोगों ने यहाँ पर जस्ट शॉर्ट में एक आइडिया लिया है इनके बारे में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के बारे में। अब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के अंदर आते हैं स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम, क्लास। अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर क्या होता है? थोड़ी देर पहले हम लोगों ने यहाँ पर एरे के बारे में बात की थी, जहां हम लोग सिमिलर टाइप के डेटा को स्टोर कर रहे थे। बट व्हाट इफ कि आप कहो कि भाई मुझे अलग अलग टाइप के डेटा को स्टोर करना है, तो क्या करेंगे? तब हम लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। उसी तरह कुछ यूनियन है, इसे भी हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इनम पे। अब ये इनम क्या है? इनम इज अ सेट ऑफ नेम्ड कांस्टेंट।
इसे जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसे भी हम लोग डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। और फिर वैसे ही हमारे पास क्लास ये डेटा टाइप है। अब ये क्लास क्या है, इसे भी हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे एक्सप्लोर करेंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ पर डेटा टाइप्स क्या होते हैं इसके रिलेटेड काफी ब्रॉड आइडिया आ गया होगा। मुझे पता है कि ये थोड़ा थेरोटिकल था, तो हो सकता है आप लोगों को बोर लगे, लेकिन डेटा टाइप्स को समझना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हम लोग काफी सारे प्रोग्राम्स में अलग अलग डेटा टाइप्स का इस्तेमाल करेंगे। सो लेट्स मूव अहेड एंड एक्सप्लोर आवर कोर्स।